बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 से इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा लेवल है वो है ऑर्गन लेवल। टिश्यूज जो होते हैं, जो रिलेटेड टिश्यूज होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, और इन्हीं रिलेटेड टिश्यूज का जो ग्रुप होता है उसको हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन में जो टिश्यूज होते हैं अपने अपने लेवल पे अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओवरऑल फंक्शन बन जाता है एक ऑर्गन का। जैसे हम कहें एग्जांपल में कि स्टमक जो है वो उसमें दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू जो कि ग्लैंडुलर भी होता है, और नंबर 2 जो है वो मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है एक तो प्रोटेक्शन, ठीक है, स्टमक के इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन, और दूसरा ये ग्लैंडुलर है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। और गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी कंपोजिशन ये है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब एसिडिक मीडियम में एक्सपोज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, यानी गैस्ट्रिक जूस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन होते हैं जो कि मिल करके गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उनको स्मॉलर यूनिट्स में चेंज कर देता है। सेकेंड नंबर पे जिसमें टिश्यूज हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम ही ये होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, टिश्यूज होते हैं जो इसकी वॉल में, स्टमक के वॉल्स में होते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जो फूड स्टमक में स्टोर होती है उसके स्मॉल पीसेस हो जाते हैं, और उन स्मॉल पीसेस पे फिर गैस्ट्रिक जूस इजीली एक्ट कर सकता है। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यू अपना काम कर रहा है, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू अपना काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वो किसको हेल्प आउट कर रहे हैं? स्टमक को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑर्गन लेवल जो है उसमें रिलेटेड टिश्यूज स्पेसिफिक एक्टिविटी करते और ओवरऑल वो ऑर्गन की एक्टिविटी बन जाती है। नेक्स्ट लेवल जो हमारा है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गन, जैसे पिछले टॉपिक में हमने किया कि डिफरेंट टिश्यूज, अब ये डिफरेंट ऑर्गन जो है वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ओवरऑल वो सब का फंक्शन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। इसमें एग्जांपल हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं? माउथ है, जो मैं वो ऑर्गन्स लिख रही हूँ जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। मीन्स माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। एग्जांपल में ले कि माउथ पार्शियल डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टमक पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट पार्शियल डाइजेशन करता है लिपिड्स की। अब जो स्मॉल इनकी जो पार्शियल डाइजेशन रह जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट करता है जेजुनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट जो होता है जो कि इलियम है, वहाँ पे इन स्मॉल जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं डाइजेशन के बाद, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, फिशेस को स्टोर करना। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, लिपिड्स को एमल्सिफाई करते हैं। पैंक्रियास इंसुलिन और जो है ना वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के साथ होते हैं अटैच, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स अपने अपने लेवल पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो किसको सपोर्ट दे रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिविजुअल लेवल।
different organ systems are organized together to form an individual. यानी different organ systems हैं, जैसे digestive system है, excretory system है, respiratory system है, skeletal system, muscular system, nervous system, ये सारे assemble होते हैं, combine होते हैं और इकट्ठे मिलकर काम coordination में करते हैं तो एक individual बन जाते हैं। इस तरह से ये तो हमारा जो टॉपिक था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लेवल एंड हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो कि हायर हैं, हायर देन इंडिविजुअल लेवल, वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो कि पहला है पॉपुलेशन लेवल, दूसरे नंबर पे कम्युनिटी लेवल, तीसरे नंबर पे इकोसिस्टम लेवल और फोर्थ नंबर पे है बायोस्फीयर। पॉपुलेशन कहते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और एक जगह पे रह रहे होते हैं सेम टाइम में, तो उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। उस ग्रुप को जो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स का है, एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स का है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लें कि 2015 में एजेके की पॉपुलेशन थी 43 lakhs at 61,000। नेक्स्ट लेवल कम्युनिटी का है। पॉपुलेशन है कि सिमिलर स्पीशीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स, जबकि कम्युनिटी है 2 और मोर पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक ही जगह पे, तो उसको क्या हम कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। यानी वो मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी भी हो सकती है, सिंपल कम्युनिटी भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में होता है, जिस तरह के फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं, बहुत सी टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इन सब का इंटरेक्शन है, तो वो एक हाई लेवल पे इंटरेक्शन आ जाता है और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाता है। जबकि एक फॉलन लॉग जो है ये सिंपल कम्युनिटी में, क्यों, क्योंकि इसमें जो इंटरेक्शन है वो कम जो पॉपुलेशन का है। जैसे फॉलन लॉग में माइक्रोब्स हो सकते हैं, कोई बर्ड आकर बैठ सकता है या फंजाई लग सकती है, फंगस लग सकती है, इस तरह से फॉलन लॉग जो आती है वो सिंपल कम्युनिटी में आ जाती है। नेक्स्ट लेवल जो आता है वो इको सिस्टम यानी माहौलियाती निजाम। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी यानी मीन्स के लिविंग कंपोनेंट्स है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एक डेलिकेट बैलेंस होता है। इसमें इकोसिस्टम है, यानी कम्युनिटी में लिविंग जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स की स्पीशीज हैं, माइक्रोब्स हैं। नॉन लिविंग में कर लें कि वाटर है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, इनका इफेक्ट्स आपस में इनका जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट है वो मिल करके बनाता है इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल में कर ले डेजर्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट लेवल जो कि हम करते हैं वो है जी बायोस्फीयर। इस अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। बायो मीन्स होता है लाइफ और स्फीयर कहते हैं एक सर्कल को, यानी लाइफ का सर्कल। इसका ये मतलब नहीं है कि एक स्पेसिफिक एरिया है अर्थ के ऊपर जहाँ पे लाइफ है और बाकी सारा एरिया जो है वो नॉन लाइफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बायोस्फीयर है वो कहाँ से है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू द टॉप ऑफ हाईएस्ट माउंटेन, यानी बॉटम ऑफ द सी से लेके ऊपर तक जितनी भी लाइफ है, अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो एक थिक लेयर बन जाएगी और उसकी थिकनेस कितनी होगी, ऑलमोस्ट उसकी थिकनेस होगी 20 किलोमीटर। ऑलमोस्ट उसकी थिकनेस 20 किलोमीटर होगी, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अगर इसको एक एप्पल से हम इसकी एग्जांपल दें कि जो एप्पल की आउटर स्किन होती है तो लाइफ या बायोस्फीयर इतना वॉल्यूम उसका, और एप्पल का बाकी अंदर का वॉल्यूम जो है वो नॉन लाइफ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है यहाँ पे एंड होते हैं। इसी के साथ हम अपना लेक्चर भी एंड